दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे बसपा और मायावती की। और वो क्या चर्चा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस नेतृत्व अब ये मानकर चल रहा है कि जब तक बसपा इंडिया के साथ नहीं जुड़ेगी, इंडिया का हिस्सा नहीं होगी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सहयोग नहीं करेगी, तब तक शायद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपने लक्ष्य को पाने में शायद कामयाब ना हो। उसका कारण है कि जो एक एक वोट का गुणा भाग किया जा रहा है और जहां उत्तर प्रदेश में बसपा सत्ताधारी दल रहा है, मुख्यमंत्री कई बार मायावती बनी है और बुरे से बुरे हालात में भी कम से कम उत्तर प्रदेश में 13% से उसका वोट परसेंटेज कभी नीचे नहीं गया। और वो जैसे हालात होते हैं उस हिसाब से 18%, 20% या 30-32% तक वोट शेयर बसपा का चला जाता है। इंडिया और कांग्रेस यही मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नज़र उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों पर है और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जब तक ये दोनों दल सपा और बसपा, अखिलेश और मायावती कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में नहीं जुड़ेंगे, या यूं कहिए कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में नहीं जुड़ेंगे, तब तक इंडिया गठबंधन की जीत को भरोसे लायक नहीं माना जा सकता। ये नहीं संभव लग पा रहा है इन नेताओं को कि हम भाजपा को 2024 में मात दे सकते हैं बगैर अखिलेश और मायावती के सहयोग के। अब ये सहयोग कैसे मिले, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, देश के राजनीतिक पंडित जानते हैं कि मायावती को समझना और मनाना सबसे टेढ़ी खीर है। वो कब क्या बोल जाएंगी, वो कब क्या बयान दे देंगी, कब किसके खिलाफ हो जाएंगी, कब किसके पक्ष में बयानबाजी कर देंगी, कोई नहीं जानता। लेकिन मायावती को ये हक जाता है कि जो उनकी पार्टी बसपा है, भाई वो किसी के साथ समझौता करें या ना करें। यदि वो ये चाहते हैं कि ना हम भाजपा के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो ये उनका हक है। और किसी हद तक वो ये जानती हैं कि जो छोटी पार्टियां होती हैं, अब गठबंधन करने पर ये बड़ी पार्टियां उनको खा जाती हैं, उनको धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। और कई उदाहरण आप इस तरीके के, चाहे आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, चाहे कहीं और जो गठबंधन हुए हों, चाहे भाजपा के साथ हुए हों या कांग्रेस के भी साथ कालांतर में रहे हों, इन बड़े दलों का ये रहा है कि शुरू में उनका फ़ायदा उठा लो और बाद में उसको असरहीन करके उसको ख़त्म कर दो। तो मायावती यदि ये सोचती हैं कि भाई हम एकला चलेंगे, एकला चलो रे, तो नीतिगत रूप से तो वो ठीक सोचती हैं और इसको गलत भी नहीं कहा जाता। लेकिन एक चीज़ और है जो यहाँ पर मुद्दे की भी बात है कि बसपा जो बनी, काशी राम जी ने
मान्यवर काशीराम जी, जो इसके जनक थे, 1984 में बसपा का गठन हुआ। पूरे देश में उन्होंने घूमकर बहुजनों का, यानी दलित, पिछड़े, मुस्लिम को संगठित किया, पार्टी बनाई। उनका ये आरोप था कि देश की तथाकथित कुछ मुट्ठी भर ऊंची जातियां, असरदार जातियां देश की राजनीति पर कब्जा किए हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री के पद हों, चाहे प्रधानमंत्री के पद हों, इन्हीं को मिलते हैं, जबकि 85% बहुजन समाज है, उनको अनदेखा किया जाता है। उनको राजनीति में उनका उतना हिस्सा नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। और जब उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, उनका विरोध था कि ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद और जातिवाद की पोषक हैं भाजपा और कांग्रेस, एक नागनाथ एक सांपनाथ, तो हम इनसे अलग चलेंगे और जो जातिवाद, मनुवाद पर पार्टियां चलती हैं, हम उनसे अलग 85% समाज को संगठित करके सत्ता पर काबिज होंगे। तो दोस्तों, ये बात अलग है कि मायावती अपने दम पर 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने राज किया। और उनके राज में बहुजन समाज के लोगों को गर्व भी हुआ और उन्हें मौके भी मिले, या जो आरक्षण उन्हें पूरा नहीं मिलता था या नौकरियां पूरी नहीं मिलती थीं, वो भी उन्हें मिली। यानी जो उनका हक था उन्होंने दिलवाया। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि 2012 के बाद बसपा ऊपर नहीं उठ पा रही है, उसका ग्राफ लगातार तेजी से नीचे जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। एक नागनाथ बताते हैं, को सांपनाथ बताते हैं, लेकिन यदि जब सत्ता परिवर्तन की बात हो या जब ब्राह्मणवाद, मनुवाद या जातिवाद के खिलाफ अभियान चलाने की बात हो, जाति विहीन समाज बनाने की बात हो, या बहुजन समाज को फायदा पहुंचाने की बात हो, तो हमें दोनों में से एक तो चुनना पड़ेगा। और यदि बसपा और मायावती कांग्रेस का साथ नहीं देती हैं, इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देते हैं, या हम सीधे फिलहाल बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, यदि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं, तो कांग्रेस का ऐसा मानना है, हालांकि इंडिया के गठबंधन के नेताओं का भी ऐसा मानना है, कि ना तो बसपा जीत पाएगी, ना सपा जीत पाएगी और ना कांग्रेस जीत पाएगी। और कांग्रेस नेता ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम जाति जनगणना भी कराएंगे, जैसा बिहार में हुआ है वो अभियान पूरे देश में चलाएंगे। तो यही डिमांड तो मायावती की है, यही डिमांड काशीराम जी की थी, यही संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की थी। तो जब हम डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, काशीराम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, या बहुजनों के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन हालात में यदि मायावती कांग्रेस का साथ नहीं देती हैं, तो इसका मतलब है कि उनका ये नारा मनुवाद और ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ वाला खोखला है, और ना जाने वो किन हाथों में खेल रही हैं। और जो देश के हालात हैं और जो पार्टी बहुजनों के हित में है, भाई बसपा जीतकर मुख्यमंत्री बनने की भी हालात में नहीं है और प्रधानमंत्री बनने के अकेले हाथ में नहीं है, तो फिर उन्हें ऐसी शक्तियों का साथ देना चाहिए जो बहुजनों का भला करने की सोच रही हैं, उनके लिए कानून बनाना चाह रही हैं,
जातीय जनगणना करना चाह रही हैं। पूरे देश में बहुजनों की कितनी शिक्षा है, उनका क्या आर्थिक सर्वे क्या कहता है, जिससे कि देश से गरीबी को मिटाया जा सके। और सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? बहुजन समाज गरीब है। तो इसका मतलब है यदि वो गरीब को हटाने के लिए आह्वान कर रही है कांग्रेस और इंडिया, और आर्थिक स्थिति में सबको बराबर लाने के लिए बात कर रही है, गरीबी को ख़त्म करने के लिए बात कर रही है और सबको शिक्षित करने की बात कर रही है, तो क्या मायावती जी को कांग्रेस का साथ नहीं देना चाहिए? मुद्दे की बात यह है कि बहुजन समाज में भी और बसपा में भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी ये चाहता है कि मायावती जी को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे कि भाजपा को फ़ायदा ना हो, मनुवादी पार्टी को फ़ायदा ना हो, जातिवादी पार्टी को फ़ायदा ना हो। और दबे स्वर में बहुजन समाज और बसपा के बुद्धिजीवी वर्ग भी, पढ़ा लिखा वर्ग भी ये चाहता है कि वर्तमान पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बसपा का, मायावती जी का ये फर्ज बनता है कि इंडिया के साथ आए, कांग्रेस को सहयोग करे। यही बहुजनों के हित में होगा। लेकिन दोस्तों, मायावती हैं, उनकी क्या सोच है, वो अपनी पार्टी के लिए क्या बेहतर समझती हैं, बहुजन समाज के बारे में कि उन्हें क्या बेहतर लगता है, ये तो वो जाने, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का उनको ये सम्मान देना कि बसपा के बिना और सपा के बिना उत्तर प्रदेश में लड़ाई जीतना भाजपा से मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, चूंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, ना केवल उसका उत्तर प्रदेश में प्रभाव है बल्कि आसपास के सभी हिंदी भाषी, चाहे वो राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, यहाँ तक कि दक्षिण के राज्यों तक में उसके विधायक जीतते रहते हैं। और उत्तर प्रदेश से अलावा भी हिंदी भाषी राज्यों में उसके चुनावों में 1 से 6% तक का भागीदारी वोटों में होती है। तो दोस्तों, एक लंबा राजनीतिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और बसपा का खुद पढ़ा लिखा एक बड़ा तबका ये चाहता है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का साथ दें। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। कांग्रेस को चाहिए बसपा का साथ, लेकिन वो साथ बन पाता है या नहीं बन पाता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नए सिरे से मायावती को मनाने का अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस मायावती को मनाने में कितनी सफल होती है, सफल होती भी है या नहीं होती है, बहुत दिन नहीं बचे हैं, आने वाले कुछ महीनों में ही ये सब साफ हो जाएगा। तो ये थी मेरे मुद्दे की आज की बात। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये बात मैं अंतिम पंक्ति दोस्तों क्यों बोलता हूँ कि यदि आपको हमारी बातें पसंद हैं, हमारे कार्यक्रम पसंद हैं, तो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने साथियों को या मित्रों को हमारे कार्यक्रम यानी देश रोजाना को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और जो हमारे अच्छे कार्यक्रम आपको लगते हैं, चाहे पेंशन का हमने अभी पिछले दिनों कार्यक्रम किया था, और भी बहुत सारे कार्यक्रम रोजाना होते हैं, जब तक वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे, तो जो हम समाज को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं वो समाज को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम अपनी मीडिया की जो प्रतिबद्धता है, ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता जारी रखेंगे। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं उन्हें शेयर करिए। नए सिरे से आपको नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।